यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां फंसे छात्रों के परिवार वाले बेहद परेशान हैं, लेकिन सरकार सभी छात्रों को सुरक्षित वापस निकालने में लगी हुई है। यूक्रेन में फंसी बालाघाट की बेटी मुस्कान गौतम सकुशल अपने घर लौट आई हैं। मुस्कान के लौट आने पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। बेटी को निकालने के लिए मुस्कान की मां ने भारत सरकार से गुहार लगाई थी। वहाँ पे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लकीली मेरी सिटी में मैं जिस दिन निकली उसी रात को अटैक हुआ, लेकिन जो बाकी सिटीज़ है कीव, खार्किव, ओडेसा, चेरनोबिल, लुहांस्क, ये सारी सिटीज़ में बहुत बुरा हाल है। कंटिन्यूसली अटैक जारी है वहाँ पे। स्पेशली फॉर कीव स्टूडेंट देखा जाए तो वो मोस्टली स्टूडेंट्स अभी बंकर्स में हैं, और खार्किव का तो और बुरा हाल है। वहाँ पे भी लगभग 500-600 बच्चे बंकर में रह रहे हैं। तो उनके लिए चीज़ें काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वो उनके लिए भी वही है कि ट्रांसपोर्ट नहीं है। बच्चे बॉर्डर्स तक जाएंगे तो जाए कैसे। सुमी का भी अभी रिसेंटली सुमी में अटैक हुआ, वहाँ पे भी लगभग बहुत सारे बच्चे हैं स्टक्ड हैं। तो वहाँ के बच्चों के लिए भी बॉर्डर्स तक जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सबको ऐसा है कि सेल्फ अरेंजमेंट करना है, एम्बेसी द्वारा वहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि हम मिडिल में रहते हैं तो मिडिल में एम्बेसी पहुँच नहीं सकती। सारी अरेंजमेंट्स बॉर्डर्स के यूक्रेन के बीच बचा धमाकान के बाद आज देख सकते हैं कि बालाघाट सहित दुनिया की कई ऐसी बेटियां थी जो जहाँ यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गई थी। बालाघाट से भी एक ऐसी बेटी है जो यूक्रेन पढ़ाई करने के लिए गई थी और अब वह सकुशल पहुंच चुकी है। हम बेटी से ही जानना चाहेंगे कि वो यूक्रेन में जब वहाँ रह रही थी तो किस तरह के हालात थे और अब यहाँ पर किस स्थिति में वो यहाँ पर पहुँचे हैं। जी बताएं, किस तरह के हालात थे वहाँ पर। वहाँ पे सिचुएशंस बहुत टफ थी। मेरी सिटी में नहीं, लेकिन दूसरी सिटीज़ में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल माहौल था। वहाँ से जाना बॉर्डर्स तक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं थे, बट लकीली हमको 3 दिन बाद, लगभग 24 तारीख को अटैक हुआ पहला, लेकिन हम लोगों को लगभग 3 दिन लग गया ट्रांसपोर्ट अरेंज करने में। 28 तारीख को हमने ट्रांसपोर्ट अरेंज किया और फिर हम बॉर्डर्स की तरफ चले गए। तो ये लकी ये रहा कि हंगरी बॉर्डर उस टाइम बहुत एम्प्टी था, ज़्यादा लोग नहीं थे, ज़्यादा रश नहीं था वहाँ पे। सारे लोग रोमेनिया और पोलैंड के बॉर्डर में थे, तो हमें जल्दी निकलने में वहाँ से आसानी रही। आई मीन जल्दी हम लोग वहाँ से निकल सके। फिर वहाँ से हंगरी बॉर्डर क्रॉस करते 6 घंटे में हम लोग बुडापेस्ट पहुँचे। बुडापेस्ट के बाद फिर लगभग 5-6 घंटे बाद वी गॉट द फ्लाइट फ्रॉम टू दिल्ली। फिर दिल्ली से लगभग हमें एमपी भवन में रखा गया। एमपी भवन में कुछ देर रहने के बाद वी गॉट द फ्लाइट टू टिल नागपुर। प्रारंभ में मदद नहीं मिलने की स्थिति जो सामने आ रही थी भारत सरकार से, वो चाहे वहाँ के यूक्रेन से जो मदद मिली थी वो नहीं मिली थी, तो उस समय आप लोग को कैसा महसूस हुआ। स्टार्टिंग में वी गॉट द मिक्स्ड फीलिंग्स, क्योंकि एम्बेसीज कह रही थी कि आप स्टे इन रहिए, आप जहाँ हैं वहीं रहिए, वहीं ज़्यादा सेफ है। लेकिन 2 दिन बाद उन्होंने डायरेक्टली ये बोला कि आप जहाँ हैं जल्दी से इवैक्यूएट कीजिए, जल्दी से जल्दी। तो ये एग्जैक्ट जो मोमेंट था, तुरंत कैसे निकले, तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि कैसे खुद का अरेंजमेंट करें, खुद से अरेंजमेंट करके कैसे निकले। तो ये ज़्यादा हो रहा था कि कैसे खुद से अरेंजमेंट करके निकला जाए, क्योंकि मिडिल से वहाँ तक जाना 26 घंटे तक का डिस्टेंस था ये। अब किस तरह से भारत सरकार से मदद मिली है आने के लिए। फ्लाइट्स, देखिए भारत सरकार की जो मदद थी वो बॉर्डर्स की क्रॉस थी। हंगरी बॉर्डर, जैसे आप बॉर्डर क्रॉस होने के बाद जो उन्होंने बस का अरेंजमेंट करवाया फ्रॉम जुहानी टू बुडापेस्ट। फिर बुडापेस्ट से ऑब्वियसली फ़्लाइट थी। फ़्लाइट के बाद फिर दिल्ली तक उन्होंने लाया। दिल्ली के बाद फिर उन्होंने नागपुर तक फ़्लाइट का अरेंजमेंट किया।